जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है AL बटा के। यदि इसका हम ठीक उल्टा करें तो हमें मिलेगा KA बटा LAL। पहले हम यहाँ कह रहे थे लंब बटा कर्ण, ऊपर में हम कहते लंब बटा कर्ण। अब क्या हो गया, कर्ण बटा के लंब, अर्थात ऊपर का या ठीक उल्टा हो गया। यहाँ हम कहते आधार बटा कर्ण, अब हो गया कर्ण बटा आधार। कहते लंब बटा आधार, अब हो गया आधार बटे लंब, ठीक उल्टा है। इसका मतलब जो हमको इस कोण थीटा की अब निष्पत्तियाँ मिल रही हैं वह क्या है, ठीक उल्टी मिल रही हैं। तो अगला जो शब्द है अनुपात है वह है COSECant, कोसेकेंट, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे कोसेक। इस कोण थीटा का यह बराबर क्या हो जाएगा, पहला अक्षर ऊपर का बटे पहला अक्षर नीचे का, अर्थात यह हो जाएगा के किंतु कर्ण को कर्ण बटा हो जाएगा लंब, बराबर हो जाएगा K बटा L, बराबर क्या हो जाएगा AC बटा AB। तो ये ठीक उल्टा हुआ, इसका ठीक उल्टा यह, इसका तात्पर्य क्या है, साइन थीटे का भी उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा। अर्थात यदि हम लिखें साइन थीटा, यह बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका ठीक उल्टा है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इसको लिखेंगे AB बटा, हम इसको लिख सकते हैं AC, या बराबर इसको लिख सकते हैं। इसको यदि हम उल्टा करना चाहें तो इसको साइन थीटा और किस रूप में लिख सकते हैं, 1 बटा हो जाएगा हमारा AC बटा AB, और AC बटे AB है क्या, कोसेक थीटा के बराबर, तो बराबर हो जाएगा 1 बटा हमारा यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया, साइन थीटा बराबर क्या हमको मिला, 1 बटा के कोसेक थीटा। कोसेकेंट के बाद जो अनुपात है वह सेकेंट, SECANT, सेकेंट। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं SCC, सेक कहते हैं। इस कोण थीटा का सेक या सेक ऑफ दिस एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा अक्षर क्या है, ऊपर में क्या है K है, नीचे में क्या है A है, तो बराबर क्या हो जाएगा, K इंडिकेट इसको कर्ण को, एक इसको इंडिकेट आधार को, तो यह मिलेगा आपको कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है क्या, कर्ण AC बटे आधार क्या है BC। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है 1 बटा के कॉस थीटा, या कहें कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा के सेक थीटा। जैसा ऊपर मैंने अभी बताया आपको, साइन थीटा का उल्टा 1 बटा कोसेक थीटा होता है, और किस प्रकार से होता है यह मैंने ऊपर आपको इंडिकेट किया हुआ है लिख के, उसी प्रकार से इसको भी आप लोग कर लेंगे। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 बटा के कॉस थीटा, या कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 बटा के सेक थीटा। अगला है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, इसको हम कहते हैं इंसर्ट कॉट। और इस कोण थीटा का, इस कोण थीटा का, या जो एंगल थीटा है इसका कॉट किसके लिए, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। तो कॉट ऑफ दिस एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से तीसरा क्या बचा हमको, A बटा के L, अर्थात आधार बटा के लंब, बराबर हुआ आधार बटा के लंब। आधार क्या है, BC
बटे लंब क्या है, ए बी। और काट थीटा का उल्टा क्या होगा, काट थीटा बराबर क्या होगा, 1/के tan थीटा, या कहें tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/के cot थीटा। ऊपर देख लें एक बार, साइन थीटा का उल्टा तो 1/के कोसेक थीटा हुआ, इसी प्रकार से हमको ऊपर मिलेगा कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा 1/के साइन थीटा। उदाहरण के तौर पर हम देखें, उदाहरण के तौर पे कोई त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC दिया हो, यदि उसका आधार ABC, कोई समकोण त्रिभुज ABC दिया है जिसमें कोण B क्या है, समकोण है, और आधार भुजा BC वह 3 सेंटीमीटर हो, लंब भुजा AB वह 4 सेंटीमीटर हो, और यह कोण क्या हो, थीटा हो, और जो कर्ण है AC उस भुजा की माप 5 सेंटीमीटर हो, तो इस कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की बात, अर्थात इस कोण थीटा के लिए साइन का मान क्या होगा, इस कोण थीटा के लिए कास का मान क्या होगा, और इस कोण थीटा के लिए tan का मान क्या होगा। ठीक इसी प्रकार से इनके विपरीत क्रम में इस कोण थीटा के लिए कोसेक का मान क्या होगा, और इसी कोण थीटा के लिए सेक का मान क्या होगा, और इसी कोण थीटा के लिए काट का मान क्या होगा, उसके लिए हम चर्चा करते हैं। जैसा ऊपर हमने अभी पढ़ा है, इस कोण थीटा के लिए, इस कोण थीटा के लिए साइन का मान, अर्थात साइन ऑफ दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू, हमने ऊपर क्या कहा साइन के बारे में, लंब बटा के कर्ण। लंब क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा जो है लंब को इंडिकेट कर रही है, समकोण के सामने वाली भुजा किसको इंडिकेट कर रही है, कर्ण को, और यह भुजा किसको इंडिकेट कर रही है, आधार को। यहाँ यह क्या है, यह लंब है, यह क्या है, आधार है, और यह भुजा क्या है, कर्ण है। तो बड़ा लंब बटा कर्ण, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं यल बटा के बराबर हो गया 4/5। इस कोण थीटा के कास का मान क्या हो, कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार बटा के कर्ण, अर्थात A/के। आधार का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर, बटे कर्ण का मान क्या है, 5 सेंटीमीटर, इसका मान क्या होगा, 3/5। इसी प्रकार इस कोण के टेंजेंट अर्थात tan ऑफ दिस एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा के लिए हम लोग क्या पढ़ा है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, अर्थात L/A। तो लंब का मान कितना है, 4, और A का मान कितना है, 3, बराबर हो गया 4/3। इसी प्रकार इस कोण के लिए कोसेक थीटा का मान क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा, कोण बटा के लंब, बराबर हो जाएगा, कर्ण का मान कितना है, 5, आधार का मान कितना है, कर्ण बटा लंब, लंब का मान कितना है, 4, तो हो जाएगा 5/4। इसके लिए सेक का मान क्या होगा, बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण का मान कितना है, 5, आधार का मान कितना है, 3, बराबर हो जाएगा 5/3। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, काट थीटा का मान क्या हो जाएगा, काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा हो जाएगा लंब। आधार का मान कितना है, 3, लंब का मान कितना है, आधार का मान कितना है, 3, लंब का मान कितना है, 4, तो हो जाएगा 3/4।